नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस भारतवर्ष में जब भी स्वाभिमान और संघर्ष की बात करते हैं तो एक ऐसे प्रातस्मरणीय व्यक्ति को हम याद करते हैं जिसको महाराणा प्रताप कहते हैं। जननी जने तो एड़ो जन, जेड़ो राणा प्रताप। जननी जने तो एड़ो जन, जेड़ो राणा प्रताप। अकबर सूतो ओज के, जान सिराने सांप। भगवान श्री राम के बाद में संघर्ष का अगर किसी ने पाठ पढ़ाया तो इस पूरे भारतवर्ष के इतिहास में सबसे ऊंचा नाम प्रातः स्मरणीय राणा प्रताप का है, जिन्होंने मुगलों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अरावली की पहाड़ियों में, जिन्होंने नदी नालों में भीलों के गाड़ियां लोहारों के साथ में संघर्ष का जीवन जिया और एक स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया और एक स्वतंत्रता का शंखनाद किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे महाराणा प्रताप। जितना महान महाराणा प्रताप का नाम आता है उतना ही जब भी स्वामी भक्ति की बात करते हैं तो चेतक का नाम भी आता है। इस देश में स्वामी भक्ति के पाठ की जब भी बात करते हैं तो तीन नाम हम लेते हैं। एक चेतक जो पशु होकर के भी स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ा करके गया, एक पन्ना धाय जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर के मेवाड़ के भावी महाराणा की सुरक्षा की, और एक दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने मारवाड़ का किंग मेकर बनने का काम किया, जिन्होंने पूरा जीवन औरंगजेब से लड़ते हुए बिताया, औरंगजेब के संघर्ष के साथ में बिताया, जिनके बारे में कहा जाता है कि 8 पहर 64 घड़ीर घुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसों सेक तोर बाटी दुर्गादास। ऐसे गजब के वीर व्यक्तित्व थे दुर्गादास राठौर। कवि श्याम नारायण पांडे की आज एक कविता मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। आप सबने सुनी होगी, और चेतक की स्वामी भक्ति पर यह कविता बड़ी ही गजब की कविता है, अंत तक इसको सुनिएगा आप लोग। चेतक वो सूरमा था पशु होकर के भी, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में ऐसी मार काट मचाई, हल्दी घाटी युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई जो बड़े बड़े योद्धा ना दिखा पाए। चेतक के बारे में एक कवि ने यहां तक लिखा कि एक नाले के सामने जब वो गुजरते हैं तो महाराणा प्रताप ने सोचा नहीं था कि चेतक इस नाले को पार करेगा कि नहीं करेगा। इतने में तो इस स्वामी भक्त घोड़े ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचा दिया। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कवि श्याम नारायण पांडे की ये कविता मैं आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा था यहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहानी। कवि ने क्या कल्पना की, कितना सरपट दौड़ता होगा चेतक। था यहीं रहा अब यहां नहीं, वह वहीं रहा था यहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते नदी साल वह लहर गया, फिर गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। शुक्रिया, धन्यवाद।